नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ज्ञान ऑर्बिट में। तो आज हम लोग इस वीडियो में हिंदी का चैप्टर 7 जो है परंपरा का मूल्यांकन का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। यह जो चैप्टर है बाबू आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो इस चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं सब इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। मात्र 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि वीवीआई क्वेश्चन है। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं आएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वो लाइक कर लेंगे और अपने अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और आप लोग कमेंट में आंसर जरूर बताएंगे कि कितना क्वेश्चन आपको लोग सही कर पाए हैं। तो पहला के आंसर दीजिए। कह रहा है कि परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है। तो परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है। ऑप्शन ए कर रामविलास शर्मा, ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी अशोक वाजपेयी की ऑप्शन डी यतीन्द्र मिश्र की। तो यह भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है और हो सकता है तो यह क्वेश्चन 2026 में 100% आएगा। तो परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है। तो याद रखेंगे रामविलास शर्मा जी की है। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न का आंसर देंगे। करें प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। तो जो प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है करें धर्म के ज्ञान से, साहित्य की परंपरा के ज्ञान से, कि कला के ज्ञान से, कि इतिहास के ज्ञान से। तो प्रगतिशील आलोचना का जो विकास होता है साहित्य की परंपरा के ज्ञान से होता है। ऑप्शन बी आपका सही है। और बाबू यह चैप्टर आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग देख लेंगे और सारा क्वेश्चन भी याद कर लेंगे। मात्र 30 क्वेश्चन है, 10 मिनट का वीडियो बनेगी, इसको आप लोग अच्छे से देख लेंगे। तो तीसरा कैंसर लगाइए। कह रहे परंपरा का मूल्यांकन पाठ के रचनाकार है। तो परंपरा के जो मूल्यांकन पाठ है इसके रचनाकार कौन है। कह रहे यतीन्द्र मिश्र है, रविंद्रनाथ टैगोर, रामविलास शर्मा की गुणाकर मूले। तो याद रखेंगे कौन है। तो रामविलास शर्मा जी हैं। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। और बाबू यह तो जरूर आपके एग्जाम में आएगा क्योंकि लेखक का नाम पूछ रहा है तो याद कर लेंगे। और एक बात का भी ध्यान देंगे, अगर जो बच्चे न्यू स्टूडेंट हैं और सारे 10 क्लास का वीडियो फ्री में और पीडीएफ भी फ्री में चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबा देंगे। और पीडीएफ के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज ऐप कॉल कर सकते हैं। नहीं तो बाबू वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है ग्रुप का, आप लोग वहीं से डायरेक्ट पीडीएफ ले सकते हैं। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा प्रश्न, चौथा का आंसर देंगे सारे बच्चे। कर कि तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है। तो तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है। तो याद रखेंगे 4 का आंसर हो जाएगा 7। कितने कवि बाबू। तो 7 कवियों की कविताएं जो है संग्रहित है। चलिए अगला क्वेश्चन 5वां का आंसर दीजिए कि रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो रामविलास शर्मा जी का जन्म कब हुआ था। 5 का आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है तो याद रखेंगे रामविलास शर्मा जी का जो जन्म था 10 अक्टूबर 1912 में हुआ था। और आप लोगों को जन्म और मृत्यु याद कर लेना है बाबू। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए। कर कि साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था से संभव है। तो साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था से संभव है। कर पूंजीवादी व्यवस्था से, जातिवाद व्यवस्था से, सामाजिक व्यवस्था से, कि भौतिकवाद व्यवस्था से। तो याद रखेंगे 6 का आंसर हो जाएगा समाजवादी व्यवस्था से संभव है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। और यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए 7वां का आंसर देंगे कि रामविलास शर्मा ने बीए कब किया। तो जो रामविलास शर्मा जी थे उन्होंने बीए कब किया था। तो 7 का आंसर याद रखेंगे 1932 ईस्वी में। कब किया था बीए बाबू। तो 1932 ईस्वी में किया था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8वां क्वेश्चन कैंसर लगाइए। कह साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है। तो जो साहित्य होता है वो सापेक्ष रूप में क्या होता है। पराधीन होता है, जड़ होता है, परतंत्र होता है, कि स्वाधीन होता है। तो साहित्य जो होता है सापेक्ष रूप में क्या होता है। तो याद रखेंगे स्वाधीन होता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 9 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि वायरन किस भाषा के कवि है। तो जो वायरन है बाबू किस भाषा के कवि है।
तो यह याद रखेंगे अंग्रेजी भाषा के कवि है। जो वायरन थे वो किस भाषा के कवि थे? तो अंग्रेजी भाषा के। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। और बाबू इस वीडियो को अगर लास्ट तक देख लेते हैं तो आपका जो 7वां चैप्टर है वह क्लियर हो जाएगा इसी वीडियो में। तो 10 का आंसर दीजिए कि साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है? तो साहित्य में जो विकास की प्रक्रिया है किस तरह से संपन्न होती है? करे समाज की तरह, जंगल की तरह, शहर की तरह कि परिवार की तरह? तो 10 के आंसर याद रखेंगे। क्या आंसर हो जाएगा बाबू? तो 10 का ऑप्शन ए हो जाएगा, समाज की तरह संपन्न हो जाती है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और बाबू जो बच्चे नए होंगे वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे क्या होगा कि जितने भी वीडियो डालेंगे आप तक उसका नोटिफिकेशन जाएगा और जो इम्पोर्टेंट वीडियो होगा आप लोग अच्छे से देख लेंगे। तो 11 का आंसर दीजिए। कह निराला की साहित्य साधना किनकी कृति है? तो निराला की जो साहित्य साधना है किनकी कृति हो जाएगी? तो याद रखेंगे राम विलास शर्मा जी की है। किनकी है? तो राम विलास शर्मा जी की है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 प्रश्न का आंसर दीजिए। करे परंपरा का मूल्यांकन किस विधा की रचना है? तो जो परंपरा का मूल्यांकन है किस विधा की रचना है? कह रहा है कहानी है। नहीं बाबू, कहानी नहीं है। याद रखेंगे जो परंपरा का मूल्यांकन है वो निबंध है। क्या हो जाएगा? निबंध हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 प्रश्न का आंसर दीजिए। कह निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित है? तो जो निराला जी की साहित्य साधना है कितने खंडों में रचित है? सारे बच्चे आंसर देंगे। कह रहा 2 खंडों में, 3 खंडों में, 4 खंडों में कि 5 खंडों में? तो 13 के आंसर याद रखेंगे। 5 क्या आंसर हो जाएगा? तो बाबू 3 खंडों में है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दीजिए। कर राम विलास शर्मा किस स्थान के निर्देशक बने? तो जो राम विलास शर्मा थे बाबू किस स्थान के निर्देशक बने थे? तो याद रखें KM हिंदी संस्थान, यानी KM जो हिंदी संस्थान है उसके निर्देशक बने थे। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 का आंसर देंगे। कह रहा प्रेमचंद्र और उनका युग किनकी रचना है? तो जो प्रेमचंद्र और उनका युग है किनकी रचना हो जाएगी? तो इसको भी याद कर लेंगे। राम विलास शर्मा जी की है, यानी डॉक्टर राम विलास शर्मा जी की है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। देखिए 15 क्वेश्चन कर लिए हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और मात्र 15 क्वेश्चन और है, इसको भी आप लोग फटाफट कर लेंगे। और बाबू आप लोग कमेंट में बताएंगे कि सारे क्वेश्चन को सही किए हैं कि नहीं। तो 16 का आंसर दीजिए कि एथेंस किस महादेश में है? तो जो एथेंस है किस महादेश में है? यूरोप में है, एशिया में है, अमेरिका में है कि ऑस्ट्रेलिया में है? तो याद रखेंगे यूरोप में है। कहाँ है बाबू? यूरोप में है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 17 का आंसर दीजिए। कह कि लैटिन कवि कौन है? तो जो लैटिन कवि है कौन है? ब्राजील है, वायरन है, शेक्सपियर है कि रेनर मर्लिया रिल्के है? तो याद रखिए लैटिन कवि कौन हो जाएंगे? तो लैटिन कवि वार्जिल है। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे, वार्जिल है। ऑप्शन ए सही है। चलिए 18 के आंसर दीजिए। कह रहा है कि आगे ने तार शपथ कब संपादित किया? तो आगे ने तार शपथ कब संपादित किया था? तो याद रखेंगे 1943 में संपादित किया था। कब बाबू? 1943 में। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और बाबू इस चैप्टर से लगभग आपके 5 या 6 क्वेश्चन रहते हैं, तो इस चैप्टर का 5 या 6 नंबर अभी क्लियर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। 19 के आंसर देंगे कि राम विलास शर्मा ने BA किस विद्यालय से किया है? तो याद रखेंगे राम विलास शर्मा ने BA किस विद्यालय से किया है? कह दिल्ली विश्वविद्यालय से। नहीं बाबू, किस विश्वविद्यालय से? तो लखनऊ विश्वविद्यालय से किए हैं। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, इसको याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20वां कह रहा है कि राम विलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय के किस विभाग में अध्यक्ष कार्य किए थे? तो सॉरी बच्चों, अध्यापन कार्य किए थे। तो राम विलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय के किस विभाग में अध्यापन का कार्य किए थे? कह रहा है संस्कृत, हिंदी, इतिहास की अंग्रेजी? तो किस विभाग में बाबू अध्ययन का कार्य किए थे? तो 20 का आंसर याद रखेंगे। ऑप्शन हो जाएगा अंग्रेजी। तो अंग्रेजी याद रख लेंगे, अंग्रेजी। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन लगाइए। 21 क्वेश्चन कह रहा है कि निराला की साहित्य साधना के रचनाकार हैं। तो जो निराला की साहित्य साधना के
रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है, शिव पूजन सहाय है, अशोक वाजपेयी है कि राम विलास शर्मा है? तो याद रखेंगे कौन हो जाएंगे, तो राम विलास शर्मा जी हैं। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 22 क्वेश्चन। किन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे आवश्यक है? तो किन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का जो ज्ञान है सबसे आवश्यक है? तो याद रखिए जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं उनके लिए साहित्य की परंपरा का जो ज्ञान है सबसे आवश्यक है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, इसको याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन लगाइए, 23 क्वेश्चन। साहित्य सापेक्ष रूप में होता है? तो जो साहित्य है वह सापेक्ष रूप में होता है। पराधीन होता है, स्वाधीन होता है, कलाधीन होता है कि राज्याधीन होता है? तो याद रखें जो साहित्य होता है ना बाबू सापेक्ष रूप से स्वाधीन होता है। क्या होता है? तो स्वाधीन होता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। और यह मोस्ट VVI क्वेश्चन है, यह आएगा आपके एग्जाम में 100%। चलिए 24 के आंसर दीजिए। करें कि साहित्य के निर्माण में किनका भूमिका निर्णायक है? तो साहित्य की निर्माण में किनकी भूमिका निर्णायक है? तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रतिभाशाली मनुष्यों की, यानी साहित्य के निर्माण में किनकी भूमिका निर्णायक है? तो जो प्रतिभाशील मनुष्य हैं उनका वो भूमिका जो है निर्णायक है। ऑप्शन ए याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन 25 के आंसर दीजिए। अविच्छिन्न का शाब्दिक अर्थ है? तो अविच्छिन्न का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? खंडित, अटूट, प्रवाहित की ठहराव। तो याद रखेंगे क्या आंसर हो जाएगा? तो अटूट हो जाएगा। अविच्छिन्न का शाब्दिक अर्थ अटूट हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। मात्र 5 क्वेश्चन और है जो कि इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। 26 का लगाइए कि कौन ऐसा गुलाम देश था जिसके सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित किया था? तो कौन सा ऐसा गुलाम देश था बाबू? तो याद रखेंगे 26 का आंसर क्या हो जाएगा? तो एथेंस था। एथेंस बाबू गुलाम देश था। ऑप्शन डी को याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चल दिए, 27 क्वेश्चन। करे कि आदिम का अर्थ है? तो आदिम का अर्थ क्या हो जाएगा? करे आदमी हो जाएगा, अति प्राचीन, अवाचीन की वन मानुष? तो आदिम का जो अर्थ होता है बाबू याद रखेंगे अति प्राचीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अति प्राचीन। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 28 के आंसर दीजिए। कर किस वर्ष की क्रांति के बाद रूस और गैर रूसी जातियों के आपसी में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ था? तो किस वर्ष की क्रांति के बाद? तो 28 के याद रखेंगे 1917 की क्रांति के बाद। तो 1917 की क्रांति के बाद हुआ था बाबू। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए जल्द ही हम लोग पूरा क्वेश्चन कर लिए हैं। 29 के आंसर दीजिए कि सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता है? तो सभ्यता का जो हर स्तर है क्या नहीं होता है? तो याद रखेंगे वर्ग युद्ध नहीं होता है। वर्ग युद्ध नहीं होता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन तक आ चुके हैं, तो 30 का सारे बच्चों का कमेंट में आंसर आना चाहिए कि शर्मा जी जे पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दिए थे? तो जो शर्मा जी थे वो पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दिए थे? तो याद रखेंगे भारत सरकार को दिए थे। किसे दिए थे? तो भारत सरकार को दिए थे। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो जो बच्चे 30 क्वेश्चन तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए अच्छी बात है। बाबू जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस चैनल पर आपको 10 क्लास का जितने भी चैप्टर है, चाहे मॉडल पेपर हो, क्वेश्चन बैंक हो, जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है वो करवाए जाते हैं। और बाबू एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा जो बच्चे चैनल से देखते हैं। और बाबू PDF के लिए इस नंबर पर मैसेज करेंगे। और अभी तक जो बच्चे लाइक नहीं किए वीडियो को लाइक कर लेंगे। तो आप लोग बताएंगे कमेंट में कि आपको कौन से सब्जेक्ट पर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए, कमेंट में लिख देंगे, हम उस पर वीडियो बनाकर ला देंगे।